हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो आइए डॉक्टर, आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। पहला तो हो गया आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, जिसका सबसे पहला टाइप्स कौन सा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है? इस सबसे पहले देख लें तो यह मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर या सिंगल थिन लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। किससे? फ्लैटेंड सेल यानी चमटा सेल से। चमटा हुआ रहता है इसका सेल। और इरेगुलर बाउंड्री, इसका बाउंड्री भी क्या होता है? रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। यानी इसका शेप देख ले, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो इस वजह से हम लोग इसे क्या बोल दिए? इरेगुलर बाउंड्री। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड वेसल का जो वाल होता है उस पे ये ब्लड वेसल के वाल पे पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? एयर सैक ऑफ लंग्स, यानी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं और अंदर जाके वहाँ पे क्या होता है? एयर का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। और इसका जनरली फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, यानी कि इससे जो होता है वो गैसियस का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्योंकि यहाँ देखो, यह जो क्या है? सिंगल थिन लेयर, इसका लेयर बहुत ही पतला होता है। और बहुत ही पतला होने के कारण जो होता है, इसका यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं? डिफ्यूज़न बाउंड्री में। तो इससे हम लोग आसानी से डिफ्यूज़ करा सकते हैं, क्या है कि इसका लेयर क्या होता है? थिन होता है और ये इरेगुलर बाउंड्री से बना हुआ रहता है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल और एयर सैक ऑफ लंग्स। तो ये बात याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू को देख लिए कि ये सिंगल थिन लेयर होता है, फ्लैटेंड सेल से मिलकर बना हुआ रहता है, इरेगुलर बाउंड्री होता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल के वाल पे और एयर सैक ऑफ लंग्स पे। और इसका काम क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूज़न का। तो ये डिफ्यूज़न करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और भी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो किसी से बना हुआ रहता है? वो सिंगल थिन लेयर से वो भी बना हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि ये क्यूब लाइक सेल होता है, जैसा कि आप लोग देखो यहाँ, ये हो गया। और यहाँ पे जो होता है वो एक तरह का क्यूब टाइप का बना हुआ रहता है। तो ये हो गया आपका क्यूब टाइप के मतलब क्यूब टाइप का जो सेल होता है, इसी तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है इसके लेयर पे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये भी थिन लेयर होता है और क्या होता है? क्यूब लाइक सेल होता है। और ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है? यहाँ तो ये जो है डक्ट ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड जो होता है उसके डक्ट पे प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है। यानी कि ट्यूब लाइक जो पार्ट होता है नेफ्रॉन में, उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन फंक्शन है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इसलिए वहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट पे ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स देखें तो यहाँ पर भी क्या होता है? जनरली सिक्रेशंस का काम होता है। बहुत तरह के ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो वहाँ पे ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की मदद से वो क्या करते हैं? सिक्रेट कर देते हैं। तो ये हो गया क्या कि ये जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्या होता है? सिंगल थिन लेयर होता है और क्यूब लाइक सेल्स होते हैं इसमें। और क्या ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ग्लैंड्स के डक्ट पे, और कहाँ? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। और इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए कहाँ प्रेजेंट हो जाता है आपका? तो ये हो गया आपका, ये प्रेजेंट हो गया। तो ये डक्ट ऑफ ग्लैंड से और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सिंपल कॉल्यूमनर के बारे में। तो सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो भी सिंगल लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। क्योंकि सारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बने हुए रहते हैं? सिंगल लेयर से। और ये सिंपल क्यूबॉइडल क्यों कहा, कॉल्यूमनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखिए कॉलम लाइक सेल है। क्योंकि ये सेल जो होता है कैसा होता है? टॉल होता है, और इसलिए हम लोग इसे कह देते हैं कॉलम, कॉल्यूमनर। और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। यानी कि ये न्यूक्लियस जो हो गया सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम में कैसा होता है? बेस पे होता है। और ये शायद कहीं कहीं पे सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है।
और ये जो होता है वो फ्री सरफेस भी हो सकता है या फिर इसके ऊपर माइक्रोविली भी प्रेजेंट होता है। और माइक्रोविली जहाँ पे प्रेजेंट हो गया यानी कि उसका काम क्या हो जाता है, या तो सिक्रेशन का या तो एब्जॉर्प्शन का। तो इसका फंक्शन क्या हो गया आपका, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर होता है, और इसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, टॉलर सिलेंडर लाइक। और इसका न्यूक्लियस जो होता है बेस पे प्रेजेंट होता है। ये फ्री सरफेस भी हो सकता है या फिर इसके ऊपर माइक्रोविली प्रेजेंट हो सकता है। अब माइक्रोविली का काम क्या है, तो इसका माइक्रोविली का काम है सिक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन का। तो इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड को। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो एक तरह का मॉडिफिकेशन है किसका, कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू का। क्योंकि इसमें देखो कि लॉन्ग और शॉर्ट सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। ऊपर में हो गया आपका सीलिया, ये होगा बसल ग्रेन्यूल, ये तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूक्लियस। और ये जो हो गया आपका सपोर्टिंग सेल, नीचे हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये एक तरह का कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड के होते, मतलब कि ये दिखने में जो है होता है कैसा लगता है, स्ट्रेटिफाइड के जैसा। इसलिए हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि स्यूडो का मतलब फॉल्स, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड इसे कहते हैं। क्योंकि ये जो है एक तरह का कॉल्यूमनर एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि लॉन्ग और शॉर्ट सेल से मिलके हुए बने हुए रहते हैं। और ये जो होता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये रेस्पिरेटरी यानी कि नज़ल चेम्बर में प्रेजेंट होते हैं, नज़ल चेम्बर में। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई, यानी कि ट्रैकिया का जो आगे वाला पार्ट होता है वो सब डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, तो वहाँ प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में और नसल चैम्बर में। तो यही आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आइए एक इसे देख लेते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, जो कि एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो है वो एक प्रकार का क्या है, इपिथेलियल टिश्यू है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड रिलीज डिफरेंट सिक्रेटरी सब प्रोडक्ट। इसका मेन फंक्शन है कि क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है डिफरेंट सिक्रेटरी सब प्रोडक्ट। अब ये डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका स्वेट यानी पसीना, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, डाइजेस्टेड एंजाइम और हार्मोन्स को। और इसके बेसिस पे इसे दो प्रकार में बांटा गया। पहला तो हो गया आपका यूनिसेल्युलर, जिसमें कि आप आ गया गॉबलेट सेल जो कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हो गया मल्टी सेल्युलर, जिसका एग्जांपल हो गया सलेवरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो है एक प्रकार का इपिथेलियल टिश्यू ही है। अब देखेंगे कि इसका जो सिक्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो ग्लैंड से होता है। पहला कौन सा हो गया आपका, तो उसे देख लेते हैं, पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। तो सिक्रेशन जो होता है वो इसका दो प्रकार में होता है। पहला तो हो गया आपका एक्सोक्राइन और दूसरा हो गया आपका इंडोक्राइन। यानी कि ये दो प्रकार का सिक्रेशन जो होगा वो या तो एक्सोक्राइन से होगा या फिर इंडोक्राइन से होगा। अब देखिए एक्सोक्राइन जो है वो एक्सोक्राइन एक मतलब इसका जो सब्सटेंस निकलता है, जैसे कि हो गया आपका म्यूकस, हो गया आपका सलाइवा, एग्जाम्पल हो गया आपका ईयर वैक्स, या फिर ऑयल, या हो गया आपका मिल्क, या फिर हो गया डाइजेस्टेड एंजाइम। तो ये मतलब ये इतना जितना भी होता है ये एक डक्ट या फिर एक ट्यूब से निकलता है। यानी कि एक्सोक्राइन कहने का मतलब ये है कि इसका सब्सटेंस जो भी सीक्रेट होगा वो किस चीज़ से निकलेगा, एक डक्ट से निकलेगा। एक्सोक्राइन के पास अपना एक डक्ट होता है। और इंडोक्राइन के पास क्या होता है, इंडोक्राइन जो मतलब अपना सीक्रेशन जो होता है वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है, और उसी ब्लड से जो है वो जहाँ पे उसका नीड होता है वहाँ पे पहुँचता है। तो एक्सोक्राइन यानी कि उसके पास एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल ट्यूब है। मतलब वो ट्रांसफ़र जो भी सिक्रेशन उसका होता है वो एक एक्सटर्नल ट्यूब से जाता है। और इंडोक्राइन कहने का मतलब उसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। तो वो किससे डाल देता है, वो ब्लड की सहायता से, ब्लड या फिर क्या होता है लिम्फ, ट्रांसपोर्ट का दो ही साधन है, ब्लड और लिम्फ। तो इंडोक्राइन में क्या होता है कि अपना सिक्रेशन किस में डाल देता है, ब्लड में, और वहीं से डायरेक्ट क्या होता है जहाँ पे उसका नीड होता है वहाँ पे वो क्या होता है, चले जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।